ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में स्टार्ट यहाँ से करेंगे सप्लीमेंट्री, क्योंकि आज हम पढ़ाएंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स क्या बताया था, हिंदी उसका क्या था, जल्दी बताओ, देख के बताओ कॉपी में। पैरेललोग्राम का हिंदी मैंने क्या बताया था? समांतर चतुर्भुज। ऐसे पढ़ के आया करो, नहीं तो बहुत पीटूंगा। क्या था उसमें? अब उसमें मैंने क्या बताया था, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, पैरेललोग्राम। कल काइट के बारे में बात हुआ था। काइट में क्या होता है, जल्दी बताओ, काइट कैसे डिफाइन करोगे? काइट कैसे डिफाइन करोगे? The diagonal of kite two adjacent sides are equal. क्या बताया था? टू एडजेसेंट साइड आर इक्वल। इस तरह से काइट होगा। ऐसे काइट का शेप बताए थे, ऐसे रहेगा। इसमें ये वाला साइड इसके इक्वल होता है और ये वाला साइड इसके इक्वल होता है। और डायगोनल, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है। अब डायगोनल क्या होते हैं? 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं, ये भी बताया था। और इसमें क्या होता है, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इक्वल होता है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इक्वल होता है, ये बताए थे। हाँ, अब इसमें आ जाओ। सबसे पहले बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का स्पेलिंग क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ, MENTARY। इसका मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो एंगल, जैसे मान लो एक लाइन है और यहाँ से अगर कोई यहाँ पर हमने लाइन खींच दिया तो दो एंगल में डिवाइड कर देगा, ऐसे कर देगा ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अब इधर का एंगल बना A और इधर का एंगल बना B, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? तो एंगल A प्लस एंगल B करवाता है 180 डिग्री। ऐसे कभी भी एंगल बनेगा, यानी दो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आया और दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, एकदम मतलब अगल बगल में होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है। अब ऐसे पढ़ते हैं, एंगल A का सप्लीमेंट्री एंगल एंगल B है और एंगल B का सप्लीमेंट्री एंगल एंगल A है। मतलब देखो, मतलब एंगल A है, उसको एंगल B आ रहा है तो क्या कर दे रहा है, 180 बना दे रहा है, जोड़ के क्या बना रहा है, 180। उसी तरह से B को अगर A के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, समझ गए ना। तो A का सप्लीमेंट्री B है और B का सप्लीमेंट्री A है और A का सप्लीमेंट्री B है, ऐसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता दो। कॉम्प्लीमेंट्री का स्पेलिंग क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, जैसे एक लाइन है, यहाँ पर इस बार देखो, इस बार ऐसे ऐसे, इधर की कोई बात नहीं करना है, ये मिटा ही दो, ऐसे समझो। तो यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, ये एक एंगल इधर, और ये अगर एंगल A हो गया और ये एंगल B हो गया, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 90 डिग्री। तो बोलेंगे B का कॉम्प्लीमेंट्री A है और A का कॉम्प्लीमेंट्री B है। मतलब दो एंगल को जोड़ा जाएगा तो अगर 90 आएगा तो बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के, यानी दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ऐसे बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे? दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब एक एंगल दूसरे से जुड़ा और वहाँ आया 180, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, कम सप्लीमेंट्री है। और दो एंगल अगर जुड़ा है, दोनों का वैल्यू आया कितना, 90, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मैं अगर कहूँ 50, मैं दे दिया एक क्वेश्चन, कह दिया एक एंगल है 45, एंगल A इक्वल टू 45, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, बताओ। पहले तुम कॉम्प्लीमेंट्री बता दो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा। मतलब हमको ऐसा एंगल यहाँ पर चाहिए, दूसरा ऐसा एंगल चाहिए जो इसमें जुड़ने के बाद क्या बना देगा, 90 बना देगा। तो जल्दी बताओ। 45, हाँ यही। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 45, यानी इसमें इतना जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 90। सप्लीमेंट्री जल्दी बताओ, इसी का सप्लीमेंट्री बता दो। अगर इसी का सप्लीमेंट्री की बात करें, मतलब अब ये दिया है 45, अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसका सप्लीमेंट्री बता दो। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 चाहिए, हो जाए 180, कितना होगा, 135। ये इसका क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री। पूरा समझ में आ गया? पहले समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो ये दोनों, अब यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी तो इस वजह से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब लिखोगे तुम पैरेललोग्राम।
धीरे धीरे एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम सही स्पेलिंग है? यस सर। मैं गलत कहीं लिखता ही नहीं हूँ। GRAM पैरेललोग्राम क्या है इसका हिंदी में? समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज समझ गए? ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में। हाँ अब देखो इसमें जरा ध्यान से देखो क्या होता है। इसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस रहेंगे। एक देखो ये लाइन पैरेलल और ये लाइन पैरेलल, समझ में आया? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समझ में आ रहा है? अब इसको इंटरसेक्ट करता हुआ 2 पेयर और पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे ऐसे। यानी ये जैसे मैं इसको दे दिया यल एम और इसको दे दिया एक्स और वाई, तो यल एम लाइन और एक्स वाई लाइन, ठीक है? और ये देखो ये है ए बी और ये क्या है सी डी। तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। मतलब क्या बोला? ए बी के पैरेलल कौन है? ए बी के पैरेलल है सी डी और यल एम के पैरेलल कौन है? एक्स वाई। समझ गए? यानी कि यहाँ 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है कि नहीं, और सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखो बीच में जो ये बन रहा है ये वाला, इसको नाम दे दो पी क्यू आर एस। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को बोलेंगे क्या? इसका नाम है पैरेललोग्राम। समझ में आया? बोलो। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अब समझ गया ना? जब 2 पैरेलल लाइन, 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब ये एक पेयर और एक पेयर एक दूसरे को जब काटेगा तो जो स्ट्रक्चर बन के निकलेगा वही क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। अब मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, बस हम ये सब जो इधर उधर दिख रहे मिटा देंगे, तो जो अंदर वाला बस दिखेगा वही क्या कहलाएगा? अब जरा इसमें देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल होगा। अभी जस्ट तुम जान रहे हो ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी तो वही है। यानी पी क्यू। अब ये साइड कहलाएगा ना इसका। अब देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, ये सब इसको हमको जरूरत ही नहीं है, सबका बस समझने के लिए बनाया था ऐसे। देखो ये मिटा दो, ये मिटा दो, ये मिटा दो, ये सब मिटा दो, मिट गया। अब क्या दिख रहा है? ये बस दिख रहा है ना पी क्यू आर एस बस दिख रहा है। यानी अब ये साइड है ना इसका, पैरेललोग्राम का साइड है, तो पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा? पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा? एस आर हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या है? पी एस पैरेलल। देखो पी क्यू पैरेलल एस आर और पी एस पैरेलल क्यू आर। 2 चीज मिल गया। और पैरेलल ही नहीं बराबर भी होता है, इक्वल भी होता है। मतलब इसको इक्वल भी कहेंगे। पैरेलल तो है ही, साथ में क्या होगा? साथ में क्या होगा? इक्वल भी होगा। इक्वल का मतलब क्या? पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है, पी क्यू एस आर के इक्वल भी है। इक्वल भी होता है, समझ आ रहा ना? ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा? इक्वल। और ये वाला लेंथ भी क्या होगा? इक्वल। पी एस इक्वल टू क्या होगा? क्यू आर। बात समझ आ गया? ये दोनों चीज हो गया, 2 चीज मिल गया हमको यहाँ से। अब दूसरी बात यहाँ पे डायगोनल की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो डायगोनल की यहाँ बात करो। क्या दिख रहा ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल क्या होता है? इसको यहाँ से मिलाने वाला लाइन और इसको यहाँ से ज्वाइन करने वाला लाइन, यही तो डायगोनल होता है। डायगोनल एक दूसरे को बराबर नहीं करते हैं। मतलब देखो डायगोनल एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, लेकिन सब बराबर नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यानी यहाँ पर मैं ओ लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो ये वाला डायगोनल इसको 2 बराबर भागों में काट देता है। यानी कि कह सकते हो कि OP इक्वल टू OR। मतलब देखो जैसे ये एक लाइन जा रही है और एक लाइन इसको क्या कर रही है? ये वाली लाइन जाके इसको 2 बराबर भागों में क्या कर दे रही है? बांट दे रही है। यानी इधर वाला और इधर वाला बराबर हो जाएगा। तो ये वाला हो गया कि नहीं? ऐसे OP और OR बराबर हो गया। उसी तरह से अगर ये वाली खाली रहती, जैसे उसी तरह से अगर खाली ये वाली रहती और ये वाली आती तो भी इसको 2 बराबर भागों में बांटती। इसका मतलब कौन बराबर होने वाला है? OQ OS। समझ में आ गया? ये सब क्या है? इसके प्रॉपर्टीज हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर ऊपर लास्ट प्रॉपर्टी है इसका, द एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। देखो नाम आ गया सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है? ये वाला एंगल और इससे लगा हुआ ये एंगल है, ये दोनों तो है लगे हुए। या फिर ये वाला एंगल इससे लगा हुआ है। मतलब एडजेसेंट जितने भी एंगल बनेंगे। अब जैसे मैं कह दूं यहाँ एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं?
मतलब जो उससे एडजेसेंट शब्द का मतलब ये होता है जुड़ा हुआ। तो इससे कौन जुड़ा हुआ है? या तो ये जुड़ा है या तो ये जुड़ा हुआ है। यस तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा? मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 180। सप्लीमेंट्री भी पढ़े हो ना। यानी एंगल एस को प्लस किया जाए एंगल पी से, यहाँ पी है ना, तो कितना हो जाएगा? 180 आएगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री है। या एंगल एस को यस आर से जोड़ दो, या एंगल को यस एंगल को आर से जोड़ दोगे तभी कितना मिलेगा? 180 ही मिलेगा। क्या इससे जोड़ने पर मिलेगा? नहीं है। क्योंकि इसका सप्लीमेंट्री, क्योंकि इसका एडजेसेंट वो है ही नहीं, वो तो दूर है ना। इससे कहाँ जुड़ा हुआ है? इससे तो ये जुड़ा है या तो ये जुड़ा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। अब यहाँ से इसको तुम बना सकते हो पेयर। जैसे अगर इसकी बात करें तो एंगल आर प्लस एंगल क्यू, एंगल आर को एंगल क्यू से जोड़ेंगे कितना आएगा? 180। और वहीं पर एंगल आर को एंगल एस से जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 180 डिग्री। ये वाला काम पहले ही जोड़ चुके हैं, देखो आर प्लस एस, आर प्लस एस, यही तो है। अब यहाँ अगर Q की बात करें तो Q को इससे जोड़ो P से तभी 180 आएगा, या फिर इससे जोड़ो तो 180 आएगा। मतलब पूरा बात समझ गए? तो ये जो था ये पूरे प्रॉपर्टीज क्या थे? ये इतने से इसमें कम प्रॉपर्टीज है। अब ये क्या है? पैरेललोग्राम है। अब इसमें पैरेललोग्राम में फिर से देख लो, रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? जो आमने सामने की जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल। अब इसमें केवल साइड की बात करेंगे ना, वो तो हम बनाए थे इसलिए कि समझने के लिए। लेकिन अब ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये वाला साइड हो जाएगा पैरेलल, और पैरेलल ही नहीं इक्वल भी हो जाएगा। इक्वल भी हो जाएगा, देखो इक्वल भी है, इक्वल हो गया। उसके बाद ये डायगोनल जो होगा, डायगोनल एक दूसरे को, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट शब्द का मतलब समझो। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाँ, दो भागों में बांटना, बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। अब यहाँ पर दो शब्द सुनने को मिलेगा, एक होता है साइड बाइसेक्टर, एक होता है एंगल बाइसेक्टर। अगर देखो यहीं पे ये भी समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक साइड है, एक मतलब कोई लाइन है या फिर कोई लाइन सेगमेंट है, और इसको कोई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, कोई लाइन आया बाइसेक्ट किया, यानी कि अगर ये पूरा 4 सेंटीमीटर का है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 2। इसको बोलते हैं साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर का मतलब कि किसी भी लाइन को डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, साइड को डिवाइड कर रहा है। उसी तरह एंगल बाइसेक्टर होता है, जैसे मान लो ऐसे बन रहा है और ये मान लो टोटल है 80 डिग्री। अब कोई लाइन आया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, एंगल बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 40, और ये भी कितना हो जाएगा? 40। तो दो शब्द सुनने को तुमको मिलेगा, एक तो साइड बाइसेक्टर, एक होगा एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ जो बाइसेक्टर है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। क्या यहाँ पे बाइसेक्टर? यहाँ एंगल का हो रहा है, साइड का बाइसेक्ट हो रहा है। कहाँ एंगल का हो रहा है यार? एंगल का होता तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता, क्या ये सब लिखता, वो ये तो साइड है ना, ये तो कोई लाइन सेगमेंट को बता रहा है यार। अब ये वाला लाइन ही तो है, इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है? ये तो कहाँ एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल बाइसेक्ट जब यहाँ की बात करता तब ना कहता जब यहाँ से डिवाइड हो रहा है। यहाँ किसको डिवाइड कर रहा है? ये वाली लाइन इसको क्या कर रही है? दो भागों में बांट रही है। तो इसीलिए क्या लिखा है? OS इक्वल टू OQ, यहाँ लिखे OS इक्वल टू OQ, और दूसरा OP इक्वल टू OR। तो जैसे ये वाली लाइन इसको काटती है, मतलब ये नहीं कह सकते हो कि ये सब आपस में बराबर होंगे, नहीं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, बस इतना होता है। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टीज किसके बारे में था? पैरेललोग्राम के बारे में। तुमको रिवाइज हो जाना चाहिए और तुम समझ गए इसमें क्या क्या पढ़ेगा। जो आमने सामने के साइड रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे और इक्वल रहेंगे, तो यहाँ तक का खत्म। इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेगा मतलब बराबर भागों में बांट देंगे। तो जैसे बराबर भागों में बांटेंगे तो ये दोनों चीज आ जाएगा। उसके बाद क्या पढ़े हो? तीसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़े हो? जो इसके एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल, मतलब एक एंगल से लगा हुआ एंगल, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। किसी को अगल बगल वाले से जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। ये पूरा क्या है? ये पूरा प्रॉपर्टी है किसका? तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में देखेंगे अगला शेप देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।